चलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि रात के 8 बजे हमारा लाइव सेक्शन शुरू होता है इंडियन आर्मी परीक्षा का। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कवर कराते हैं आपको आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्नीशियन के वो सारे क्वेश्चन पेपर जो आपकी पिछले एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसमें 4 भाग में हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। पहले भाग में होता है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो लाइव क्लास कितने बजे होती है? 8 बजे। ठीक है, तो आप हर रोज 8 बजे आके हमारे साथ लाइव क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें हम सारे पूरे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 50 प्रश्न। ठीक है, एक एकदम कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराते हैं आपके ही द्वारा। चलिए, तो 8 बज चुके हैं, हम अपना पेपर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, आपको टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, यानी आप 1+ क्वेश्चन राइट कर देते हैं तो आपके 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल 50 प्रश्न है और ये जो नंबर मिलेंगे वो आपको टोटल 100 मिलेंगे, यानी कि एक प्रश्न पे 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, चलिए सामान्य ज्ञान का पहला सेक्शन शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि मिखाई कॉलनिकस डैश डैश के मशहूर खोजकर्ता थे, यानी कि इन्होंने किस चीज का खोज किया था? ऑप्शन नंबर ए पे है अणु बम, ठीक है, यानी एटम बम, या फिर राइफल, या फिर क्लस्टर बम, या फिर ऑप्शन नंबर डी AK-47। ठीक है, चलिए, तो जिन बच्चों को राइट आंसर पता है, ऑप्शन नंबर डी AK-47 की खोज की थी इन्होंने, मिखाइल कॉलनिकस ने। ठीक है, ये कहाँ के थे दोस्तों? तो ये थे रूस के। ठीक है, और AK-47 की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन में दे दिया है 47, यानी कि 1947 में। इसका ट्रिक आप याद कर लेंगे कि 1947 में AK-47 की खोज हुई थी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि BBC का मतलब है। ठीक है, BBC का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। ऑप्शन सुनिए ध्यान से। ऑप्शन है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, दूसरा है कि भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, चौथा है ब्रिटिश बैंक कॉर्पोरेशन, या फिर भारतीय बैंक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हमारा टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली, बीजापुर। ठीक है, जिन बच्चों को राइट आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जाके फटाक से कमेंट करके बताएं कि सर हमको इसका राइट आंसर पता है। चलिए, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एशियाई खेलों में हॉकी को डैश शामिल किया गया था, यानी किस सन में शामिल किया गया था हॉकी को? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर मार रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि केवल देव, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान राज्य में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? पहले ऑप्शन पे है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे है असम, तीसरे पे गुजरात और चौथे पे राजस्थान। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान में स्थित है। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? ठीक है, पहला है दादा साहब फाल्के, दूसरा है पृथ्वीराज कपूर, ठीक है, तीसरा है हरिश्चंद्र और चौथा है राज कपूर। ठीक है, चलिए, तो बताइए 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी दादा साहब फाल्के। ठीक है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है, तो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो ये फिल्म के ही क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चार मीनार कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, श्रीनगर। ठीक है, चलिए, राइट आंसर पता है तो फटाक से कमेंट करिए, नहीं पता है तो हम बताते हैं कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए, तो चार मीनार स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद इसका होगा राइट आंसर। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, चलिए, योजना आयोग का दोस्तों नाम बदल के अब रख दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, चलिए, तो बताइए योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1935 में, ठीक है, 1940 में, 1945 में, या फिर 1950 में? ठीक, जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी 1950 में, उनका आंसर एकदम राइट है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान स्वरूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले ऑप्शन पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पे सचिदेव सिन्हा, तीसरे पे है डॉक्टर
बी आर अम्बेडकर, चौथे पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए संविधान स्वरूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आर्मी की हिस्ट्री में काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, चलिए क्वेश्चन दोस्तों कि वह देश जहां भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, वो कौन सा देश है जहां भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा दोनों गुजरती है? ठीक, पहले ऑप्शन पे है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कंबोडिया या फिर अमेरिका। ठीक, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राजील देश में भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए दोस्तों गोलमेज सम्मेलन पूछा है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चीन की, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा राजधानी से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि चीन की राजधानी कहाँ है? काफी ज्यादा बच्चों को ऑप्शन पढ़ते से ही समझ में आ गया होगा कि चीन की राजधानी कहाँ है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बीजिंग है चीन की राजधानी। वॉशिंगटन कहाँ की राजधानी है दोस्तों? तो वॉशिंगटन राजधानी है अमेरिका की, यानी कि अमेरिका की राजधानी को बोलते हैं डीसी वॉशिंगटन। ठीक है, चलिए ढाका कहाँ की राजधानी है? तो बांग्लादेश की। और जकार्ता कहाँ की राजधानी है? तो इंडोनेशिया की। ठीक है, याद कर लीजिए जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की। ढाका कहाँ की है? बांग्लादेश की। बीजिंग कहाँ की है? चीन की। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी किसकी है? तो अमेरिका की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर सिक्किम। तो देखिए दोस्तों नाथुला दर्रा स्थित है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, वेद व्यास, तुलसीदास या फिर रौदास। ठीक है, चलिए तो जिनको पता है राइट आंसर फटाक से बताएं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बताने की सोच रहे हैं या फिर बता दिए हैं उनका जवाब एकदम राइट है। ठीक है, चलिए मेघदूत की पुस्तक के लेखक कालिदास थे, ना कि वेद व्यास और ना ही तुलसीदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा धुंधला हो गया है पर हम आपको पढ़ के बताते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है। ठीक है, पहले ऑप्शन पे है वेद व्यास, दूसरे पे वाल्मीकि, तीसरे पे कालिदास और चौथे पे विश्वामित्र। ठीक है, तो बताइए महाभारत के रचयिता कौन है? ठीक है, जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब एकदम राइट है। महाभारत के रचयिता हैं वाल्मीकि। ठीक है, तो जीके के दोस्तों हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट, अब करेंगे जीएस। तो 15 में से जितने बच्चे 15 को सॉल्व कर दिए हैं वेरी गुड। 12 टारगेट था, यदि आपने 12 टारगेट को अचीव कर लिया है तो आइए चलिए सामान्य विज्ञान का भी टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से पहला कि निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है Fe, ठीक है, यानी लोहा, NaCl यानी कि नमक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है H2SO4। ठीक है, चौथा है CaCO3। ठीक है, तो इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, ये यौगिक नहीं है, यानी Fe लोहा यौगिक नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों यौगिक हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वायु प्रदूषण किसके होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड के होता है या फिर CSO2 के द्वारा होता है या फिर धुआं के द्वारा या सभी के द्वारा। ठीक, तो देखिए दोस्तों वायु प्रदूषण ये सभी के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप बताएंगे, क्वेश्चन है जीव विज्ञान से कि जीव विज्ञान के पिता का जनक किसे माना जाता है, यानी जीव विज्ञान का पिता जनक किसे माना जाता है? तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में उनका जवाब एकदम सही है, अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता हैं यानी जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों गुर्दे की कार्यशैली इकाई है। देखिए दोस्तों गुर्दा यानी होता है किडनी, तो किडनी की कार्यशैली इकाई क्या है? ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को यानी लीवर को, उनका आंसर एकदम राइट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम दोस्तों की अंगूर खाली स्थान रस में पाया जाने वाला शुगर है, यानी अंगूर के रस में कौन सा शुगर पाया जाता है? ऑप्शन है फ्रक्टोज, ऑप्शन है बी ग्लूकोज, सी है लैक्टोज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर के रस में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका आंसर एकदम राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे दोस्तों की लार ग्रंथि से जुड़ी की संख्या क्या होगी। लार ग्रंथि के जोड़ी की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को यानी 2 को, उनका जवाब एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्लूकोज में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकोज में 9 परमाणु कार्बन के परमाणु होते हैं, C6। ठीक है, H12। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। हवा क्या है। ठीक है, ऑप्शन है भारहीन, भारयुक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या होगा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हवा भारहीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अमीबा क्या है। अमीबा क्या है, एक कोशिका वाला मल्टी सेल है। ठीक है, यानी एक कोशिका है, या फिर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, मल्टी सेलुलर है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो दोस्तों, अमीबा में बस एक कोशिका ही होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए, हमारे दोस्तों टीवी चालू होती है रिमोट से, उसमें कौन सी तरंगें होती हैं। जो बच्चे बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कणों की ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, पहले ऑप्शन पे है अल्फा, दूसरे पे बीटा, तीसरे पे गामा और चौथे पे ये सभी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि बीटा रेज। ठीक, चलिए क्वेश्चन है अगला चलिए दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। ठीक है, 1H 2H 3H। ठीक है, बाकी जो होते हैं दोस्तों उनको लैब में बनाया जाता है। ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से हमें नहीं मिलती हैं। ठीक, अगर प्राकृतिक रूप से अगर ना हो ऑप्शन में, ठीक है, तो आप बनाएंगे ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, पर यहाँ पे दिया ना है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब होगा प्राकृतिक रूप से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों की विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में या फिर प्रोटॉन में। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में फटाक से जाके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों कि अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जोड़ों से संबंधित है अर्थराइटिस रोग। ठीक है, इसको गठिया भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ज्यादा मछली, मांस या फिर मसालेदार खाने से भी हमें गठिया रोग होता है। ठीक है, तो ऐसे खानों से आप बचें। ठीक, चलिए तो जीएस के भी दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं 15 क्वेश्चन, यानी टोटल 30 क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो अभी आप बताइए 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन किए हैं राइट। चलिए अब मैथ का सेक्शन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो फटाक से मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 49, ठीक है, माइनस 64x का गुणनफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको एक्सपेंड कर देंगे, तुरंत इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसको दोस्तों तोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 × 7। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 8। ठीक है, देखिए तो इनको खटाक से हम क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए हो जाएगा 7 - 8x। ठीक है, और एक में हो जाएगा 7 + 8x। ठीक है, चलिए तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही होगा इसका एकदम राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि 22801 का वर्गमूल क्या होगा। तो चढ़ाइए दोस्तों इस पे वर्गमूल। ठीक है, और कर दीजिए इसका डिवाइड। ठीक है, करेंगे तो राइट आंसर फटाक से आपके सामने निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसका करके देख लीजिए दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, 3 बार गुणा करिए दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर फटाक से आपके कॉपी पेन पे करिए और बताइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किसी गोले की आयत का सूत्र क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4/3 πr/3। ठीक है, यही होता है इसका सूत्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि x पे बार = a। ठीक है, लिम्डा FD, ठीक, अपान में n। ठीक है, किसका सूत्र है।
ठीक है। तो ये सूत्र है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का, यानी कि समांतक मध्य का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, कोई साइकिल है दोस्तों, उसकी पहिए की त्रिज्या मान लीजिए ये त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। वो 400 चक्कर में यह पहिया कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। चलिए 42 सेंटीमीटर है, 400 उसको दूरी 400 चक्कर वो पहिया घुमा है, 4 बार इतने बार घुमा है, वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी 1120 मीटर वो पहिया दूरी तय किया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमित एक घड़ी 5% हानि में 190 में बेचनी पड़ी तो घड़ी का मूल्य क्या था। देखिए अमित है वो अपनी घड़ी 5% हानि में बेचता है तो उसको मिलते हैं 190 रुपए, ठीक है। तो घड़ी का विक्रय, चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि अमित ने एक घड़ी को 5% हानि में 190 रुपए में बेच दी, घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। मान लीजिए घड़ी दोस्तों थी 100 रुपए की, तो 5% उसने घाटा सह के बेच दिया, यानी 95 रुपए का तो उसने घड़ी बेच दिया। तो 95 रुपए बराबर कितने हो गए 190, तो 1 रुपए के बराबर कितना हो जाएगा 190 बटा में 95, ठीक है। तो अभी हमें घड़ी का टोटल दाम निकालना है यानी 100 का, तो 100 इजकल टू कितना हो जाएगा, अपान में कर दीजिए गुणा, ठीक। और इसको करिए सॉल्व और फटाक से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तो राइट आंसर जो बच्चा बता रहा है ऑप्शन नंबर ए को उनका जवाब एकदम राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि किसी सामान को 329 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान होता है तो उसका सामान का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन एकदम सेम उसी की प्रकार से है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला पे पुट कर देंगे आप, फटाक से इसका राइट आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप कर देंगे 64 बराबर में 239, ठीक। तो 1 का वैल्यू आप कर देंगे 94 और फिर कर देंगे 100 का निकालने के लिए। यदि आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपका राइट आंसर फटाक से आपके हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर जान लीजिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 310 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि x पर पावर क्यूब, ठीक, -27 का गुणनफल क्या होगा। एकदम देखते से दोस्तों फटाक से आपका आंसर बता देना है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कोष्टक में 3x, ठीक है, -3 कोष्टक बंद है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। चलिए दोस्तों बताइए एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 1/2 पाई r² पे इसका वैल्यू रखेंगे, फटाक से निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो वैल्यू रख के बताइए कि फटाक से इसका राइट आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आएगा, राइट आंसर आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 21/15 इजकल टू x/45, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा 15x, ठीक है, इजकल टू ये हो जाएगा 21 इंटू 45, ठीक। x का वैल्यू निकालने के लिए आपको करना होगा इसमें 15 का डिवाइड, जितना डिवाइड करके आंसर आएगा दोस्तों वही होगा आपका राइट आंसर। तो फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि 15 व्यक्ति एक खाई को 10 दिन में पूरा समय लेते हैं खोदने में, खाई को 15 दिन में 15 व्यक्ति 10 दिन का समय लेते हैं तो कितने दिन में उस खाई की 10 व्यक्ति खोदेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 18 दिन में खोद देंगे। चलिए